नमस्कार। पेश आज का मेरा विज्ञान का पॉइंट, हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। इसलिए बात करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि 2 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, लेकिन 2 मई से लेकर अब तक सिर्फ 1 महीने में इतने टकराव पैदा हो चुके हैं नई दिल्ली और कोलकाता के बीच की लगातार खबरों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन मैंने कहा था कि आइडियल सिचुएशन, सबसे अच्छी स्थिति तो ये होगी कि कोलकाता और नई दिल्ली आपस में मिलकर काम करें। लड़ाई असली कोरोना के साथ है, वो सारे मसलों को देखा जाए, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं हुआ। एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, लगातार घटनाओं का ऐसा सिलसिला बना हुआ है जो पूरी तरह से राजनीतिक नजर आता है और टकराव का, अहम का, ईगो के टकराव का भी नजर आता है। सबसे बड़ी बात तो वहीं से शुरू हो गई थी कि पश्चिम बंगाल में नतीजे आए, उसके बाद हिंसक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी और ममता बनर्जी सीधे टकराव की स्थिति में आ गई, जबकि कुछ ही दिन मुश्किल से हुए थे वहां पर ममता बनर्जी की जीत के और वहां पर नतीजा आने के। ये बिल्कुल साफ था कि बीजेपी वहां पर चुनाव बुरी तरह से हारी, क्योंकि वो दावा करती थी 200 से ज्यादा सीटें आने का। तो टकराव का माहौल उसी दिन से बन चुका था। उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई है, पुराने करप्शन केस से जुड़ा हुआ था। इसमें हालांकि अदालत की भूमिका थी, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर जाकर धरने पर बैठ गई, 6 घंटे तक वहां पर रही। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं इस बात को सही नहीं मानता कि ममता बनर्जी को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से टकराव की स्थिति आई। राजनीतिक माहौल ये बना कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई के ऊपर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो ये दूसरी घटना थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगातार ये टकराव बनता चला जा रहा है और इसमें कोई कमी आने की स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया। ये नया अध्याय ये जुड़ा कि चीफ सेक्रेटरी, जिनको खुद ही एक समय में एक्सटेंशन दिया गया 3 महीने का, ये कहते हुए कि भाई वहां पर कोरोना की स्थिति है, कोरोना के हालात खराब है, उसको काबू करने के लिए अच्छा काम हो रहा है, अगर तो उसको किसी व्यक्ति विशेष को उस पद पर कंटिन्यू किया जाना चाहिए, उनको लेकर नया विवाद पैदा हो जाता है। विवाद कैसे पैदा होता है, उसमें पश्चिम बंगाल सरकार की अपनी भी सवाल है जो ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। वो ये कि प्रधानमंत्री की जब कोई मीटिंग होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर गए हैं वहां पर रिव्यू करने हालात का, साइक्लोन का, तो पता लगता है कि साहब चीफ सेक्रेटरी महोदय जो है वो भी नहीं है, ममता बनर्जी भी देर से पहुंच रही है। अब ये सारा मसला जो है उनको रिकॉल करने का, यानी कि उनको वापस बुलाए जाने का बन जाता है। उस सब के बीच में मैं खबरों पे नहीं जाऊंगा, खबरें आप लोग लगातार देखते हैं, वो मेरा काम नहीं है आपको खबरें वापस बताना, लेकिन ये टकराव बढ़ता चला जा रहा है। मैंने पहले से ये पॉइंट रखा था कि जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ है, उस समय मैंने कहा था, और अब मेरी बात ज्यादा वजन के साथ में रख रहा हूं कि मुझे साफ लग रहा था कि ये टकराव बढ़ता चला जाएगा। आइडियल स्थिति तो ये होती कि कोलकाता और नई दिल्ली मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते कोरोना के हालात को देखने के लिए, लेकिन कोरोना से बहुत अलग मुद्दों पर लगातार बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में एक टकराव बनता चला जा रहा है और उसमें एक नया मुद्दा जुड़ गया है, जिसके मुझे कानूनी पहलू नहीं पता कि उसमें आगे क्या कानूनी स्तर पर कार्रवाइयां होंगी। जरूर होंगी, चिट्ठियां तो लिखी जा चुकी हैं और इसका बहुत सारा और आकलन निकल कर बाहर आएगा, लेकिन ये एक नया मुद्दा है टकराव का। एक पॉइंट मैं जरूर यहां पर जरूर जोड़ना चाहूंगा, वो राजनीतिक लिहाज से है। ये भी सच है कि राजनीति में नेताओं का अपनी एक पोजीशनिंग लेना वो बहुत आवश्यक होता है। जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी लगातार नेशनल न्यूज के फोकस पर है। किसी न किसी घटना पर उनका भी जो रिएक्शन होता है, उनकी भी जो प्रतिक्रिया होती है वो आक्रामक होती है। बीजेपी की तरफ से भी जो रिएक्शन होता है, जो प्रतिक्रिया होती है वो आक्रामक होती है, लेकिन ममता बनर्जी नेशनल न्यूज के फोकस में बनी हुई है और ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें बीजेपी का भी अपना थोड़ा बहुत योगदान है, लेकिन ममता बनर्जी की एक भूमिका ये बनती जा रही है कि वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक तरह से कहने चाहिए आड़े हाथों लेने के लिए तैयार हैं, या उनके सरकार के निर्णयों को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक फैक्टर जरूर ममता बनर्जी के लिए बन रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एक पैर बंगाल से बाहर भी रखने
का सोच सकती हैं। तो ये सब कुछ को देखते हुए मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये टकराव खत्म नहीं होगा, ये टकराव यहां से और बढ़ेगा और इसके नए नए राजनीतिक आयाम, राजनीतिक पहलू आपको देखने को नजर आएंगे। इसका अंत खेल क्या होगा, एंड गेम क्या होगा, ये तो भी कहना बहुत मुश्किल है और स्वाभाविक है, ये राजनीति है, लेकिन इसके अलग अलग पड़ाव जरूर आते रहेंगे। तो ये एकदम क्लियर है कि ये है ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, ये है कोलकाता वर्सेस न्यू दिल्ली की सिचुएशन और इस सिचुएशन में नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद ज्यादा है, कम होने की बहुत कम मुझे नजर आती है। ये था मेरा